उसमें से स्टूडेंट्स मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऑल आर ट्रेंड ना, आप लोगों को सबको बहुत कुछ आप लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। मास्टर ट्रेनर्स का बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतना बहुमूल्य समय दिया। साथ में हमारे फीमेल स्टाफ को जो थोड़ी परेशानी हुई, जो प्रॉब्लम्स हुई, संयुक्त संचालक कार्यालय की ओर से हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था, चूँकि अब आप लोगों को पता है संयुक्त संचालक कार्यालय में 8 जिले हैं हम लोगों के अंदर, और अचानक से हम लोगों को इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना पड़ा। और चूँकि सेंट थॉमस स्कूल ऐसी जगह पर है जहाँ पर स्टेशन भी पास में है एंड कन्वेंस इज़ वेरी प्रॉपर, सो आप लोग आने जाने में कोई असुविधा आप लोगों को समझ में नहीं आई। बस यहाँ पर मुझे जो झारिया मैडम बता रही थी कि आप लोगों को जो फीमेल स्टाफ है उनके लिए वॉशरूम जो है वो दे आर नॉट वेरी नीट एंड क्लीन। सो मुझे उम्मीद है कि अच्छा वॉशरूम्स आर नॉट अवेलेबल, तो उम्मीद है कि जो PSM कॉलेज में आप लोगों को जो छात्रावास में जो व्यवस्थाएँ मिली होंगी वो अच्छी नहीं होंगी। बहरहाल सारे प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद ये है कि आप लोगों ने 5 दिन में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, है ना। अच्छे से अच्छा इंग्लिश में हम टीचिंग कैसे करेंगे, कितना स्किलफुल बच्चों को बनाएंगे, और हमारा ये उद्देश्य कतई नहीं रहता कि हम केवल ऐसा रिजल्ट आए कि हमारे बच्चे केवल पास हो जाएं। हमें मेरिटोरियस स्टूडेंट तैयार करना है, और उसमें आपको कल भी मैं आया था, मैंने बताया था कि अंग्रेजी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और हर एस्पेक्ट में आइदर आप हायर एजुकेशन की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आपको इसमें विशेष फोकस करना ही पड़ेगा। आप दूसरे सब्जेक्ट में ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है हिंदी वगैरह ऑटोमेटिक कवर कर सकते हैं बच्चे, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा विषय है कि उसमें आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप लोग, चूँकि मुझे यहाँ तक पता है कि आप लोग इतने एक्सपीरियंस हैं और आप लोग कर ही रहे होंगे अपने अपने ज़िलों में, आशा है कि आप लोगों ने जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पर आए उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं चाहूँगा मंच के माध्यम से कि आप लोगों में से 2-3 स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ और जो उनका फीडबैक है वो कृपया आप यहाँ पर देना चाहेंगे कि क्या आपको यहाँ फीडबैक मिला। सर एहतशाम से देखिए सर, प्लीज कम अपना फीडबैक दीजिएगा। Good afternoon, one and all present here, our respected guests from the GD office and our revered master trainers and my dear English language teachers, family members. First of all, we would like to welcome you all here and for making this session one of the most successful of our life. We are so thankful to you all to make this program successful by your gracious presence over here. तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने हम सबको एक लंबे समय के बाद ये मौका दिया कि हम भी यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ पाएँ। बरसों बीत जाते हैं, अपने क्षेत्र में एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती, और शायद एक अच्छा मौका था एक दूसरे को जानने समझने का। और शासन के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें ये ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा पहलू होता है कि हम भी आपको समझ पाते हैं और आप भी हमको देख पाते हैं। एक साथ देखकर आपको भी आशा करता हूँ कि आपको खुशी होगी, और इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब हम यहाँ से जो सीख कर जा रहे हैं, अपने साथ जो लेकर जा रहे हैं, उसको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्कूल में हम वो अपनाएंगे, और जो आप चाहते हैं हम तब आपको वो इस 2024 और 25 में कर दिखाएंगे। और आप यानी मेरे भाइयों और बहनों की तरफ से एक वादा है कि बहुत कुछ करने का अपने बच्चों के लिए हमारा ये इरादा है। अगर आप इसी तरह हमारा साथ निभाएंगे तो बेशक हर मुसीबत से हम छिंदवाड़ा और मंडला वाले इस तरह से लड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और फिर से कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जेडी सर का और मध्य प्रदेश शासन का और DPI का, जिन्होंने ट्राइबल और एजुकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है मैम, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। 2 साल से हम तरस रहे थे
देखिए उसके बाद जिस तरीके से मैनेज किया गया, वी आर सो थैंकफुल। तो कहने का मतलब थोड़ा कहीं एक दिमाग में आ रहा था कि अरे कैसे मतलब हम आके पास गए, पहले दिन जरूर ऐसा लगा, लेकिन उसके बाद से जो गियर चेंज हुआ है ना, तो आज हम चेहरे पर अपनी एक मुस्कान लिए और अपनी जान में जान लिए अपने घर की और यहाँ से निकलते हैं और साथ में चलते हुए यही कहते हैं कि मैम अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अब इसके बाद अगले फीडबैक के लिए आई एम इनवाइटिंग टू मीना चौरसिया मैडम, प्लीज कम। Good afternoon to all the higher dignitaries sitting here on the dais, my master trainers and all my dear friends. First of all, I just would like to welcome our guests who are here. And about this training, I would like to mention first one thing about Dharia ma'am, and though JD sir is not here present today, but still I would like to mention some things about him. At first actually, we ladies were actually, we got very puzzled when we came here the very first day, and when we saw the arrangements here, so we got a bit panicked because in this high humidity weather and the proper sanitation was not there, so we got puzzled and we came to ma'am, and I really appreciate you ma'am for that कि ma'am ने हमारी problems को अपनी problems की तरह समझा, and she always stands by us every time. And JD sir तो he came to us repeatedly asking कि मैम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, एंड डेफिनेटली जो अरेंजमेंट्स मैम और सर ने किए वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे थे। इतने कम समय में जो अरेंजमेंट्स किए हम लोगों ने वो बहुत ही अप्रिशिएबल थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेशंस which our master trainers gave us the skills, so definitely we promise you all that we are going to look forward to implementing those skills in our schools, and we definitely we would give our 100% to make our result better and best. Thank you so much. Now I am inviting to from Mandla side, Anju madam. A warm good afternoon to everyone and respected guests and my master trainers. I would like to thank all the teachers and master trainers, those who have organized this training over here. And one thing I would like to tell all the teachers that we all are teachers and we are fighters. These trainings give us the chance to come out from our comfort zone and fight with all the difficulties we have come across while coming from our home from very early morning and reaching here on time and attending the training in such a hot temperature and having a meal and all that, and again returning back. All these things really shows that we all are fighters. और इतनी सारी मुसीबतों के बाद हमने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की, एंड वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग, एंड इवन वी हैव कम अक्रॉस एंड वी हैव मेड सो मेनी न्यू ट्रेनिंग्स फ्रॉम न्यू अपॉइंटीज एंड इवन लर्न सो मेनी न्यू मेथड्स. सो आई वुड रियली थैंक ऑल द ऑफिसर्स टू arrange this training. Thank you very much. So this is our feedback session. I am inviting you sir, please come. थैंक यू सर। और हमारे जो स्टूडेंट्स इन द सेंस हैं तो हमारे साथ के टीचर्स, लेकिन अभी से स्टूडेंट हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने बहुत ही अच्छा उनको सिखाया और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस बताए, फीडबैक बताए। और माननीय संयुक्त संचालक महोदय श्री प्राचीन जैन के अनुमति से हम लोगों ने ये प्रारंभ किया कि लंच के बाद से हम ये कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। अब हमारे पास कुछ समय बाकी है। जेडी साहब बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर से आ रहे हैं। मीर भाई, मैं सम्मानित श्रीमती दर्शन झारिया मैडम, सहायक संचालक मैडम को मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा। दर्शन झारिया। लेकिन बस इतना चाहूँगी
पता नहीं कोई शिकायत आपकी तरफ से ना आ जाए, लेकिन मुझे विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आपने वो करके दिखाया। उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल मतलब आप साधुवाद के पास यही चीज़ हमारे इसमें होना चाहिए कि कैसे भी परिस्थितियाँ हो हमको उसके साथ लड़कर ही आगे बढ़ना है। नहीं, अपनी ट्रेनिंग के बाद मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जो कुछ भी आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, और आपने मुझे विश्वास भी दिला दिया है कि वो आप अपने स्कूल में बच्चों को बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे, ताकि बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे मेरिटोरियस बने, है ना। शासन का ये उद्देश्य है कि हर बच्चा पास होना चाहिए, लेकिन एक पास होने वाला भी उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को हमने जो सिखाया है उसने उसको एब्जॉर्ब किया कि नहीं, उसने उसको ग्रास्प किया कि नहीं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए पढ़ाने का। अगर हम क्लास में जाके पढ़ाते हैं, हम देखते हैं हमने पढ़ाया और बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा, खड़े हो जाती है लड़कियाँ, क्वेश्चन पूछने बताती नहीं है, क्या करें? आपको कैसा लगेगा बताइए, कैसा लगेगा? हाँ, मुझे मालूम, मैं जब क्लास में जाती थी पढ़ाने तो जब पूछती थी वो कुछ नहीं बताते थे ना, वो ऐसा लगता था कि मैं उनको ना 3-4 चांटे मार दूँ, है ना। लेकिन अब ये चीज़ जो है कंट्रोल शासन है, हम उनको मार ही नहीं सकते, और जब तक हम उनको मार नहीं सकते थे ना तब तक तो और मजे करते चले गए, मालूम है ना आपको। आप ये प्री टेस्ट में क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? आप प्री मंथली लेते क्या करते हैं बच्चे? आप बराबर मेहनत करती चली जाती है, इंग्लिश में कर रही है, हिंदी में कर रही है, साइंस में कर रही है, गणित में कर रही है, सब में तो कर रही है मेहनत, उसका हमको क्या आउटपुट मिलता, कुछ नहीं करते। और जब हमारे फाइनल एग्जाम होता है तो आपको पता है क्या होता है, किसी से छुपा है क्या? मैं बोलना नहीं चाहती किसी से छुपा है क्या, नहीं ना। तो बस हमको यही चीज़ करना है कि बच्चों को कुछ आने तो लगे कम से कम। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, मेरे लिए तो था ही और आपके लिए तो है। मैं उन चीज़ों से अब आगे हो चुकी हूँ, मैंने भी आपकी तरह पढ़ाया है क्लास में, मैं भी इंग्लिश की टीचर हूँ थी, और पढ़ाने के बाद मैंने ये देखा कि उसका मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता था। हम शहरों के स्कूल में पढ़ाते बच्चे पढ़ लेते, कोचिंग ऐसे सब कर लेते, लेकिन गाँव के स्कूल में पढ़ाना हमारे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और ये कहना चाहिए कि मैंने गाँव में ही पढ़ाया है। अब जाके मेरी अक्टूबर में पोस्टिंग जबलपुर में हुई हूँ इतने साल बाद, और 2028 में जब मैं रिटायर हुई, ये भी यही सोच मुझे लगता है कि इतने साल की नौकरी मैंने गाँव में की, और उसके बाद जब रिटायरमेंट का टाइम है तो अब मैं शहर में आई हूँ। तो ये मैंने मेहनत की बच्चों पर, आप भी मेहनत करते हो, इस मेहनत का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए, ये मेरी आपसे मतलब निवेदन कर रही हूँ। फिर उसके बाद आदेश निकलेगा, है ना अभी निवेदन है, उसके बाद आदेश निकलेगा। तो अब आपको ये बताइए कि ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? आपने अच्छे से इसको सीखा? मैडम ने किसने
के सीमेंट के सहयोग से स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 दिवसीय अंग्रेजी प्रशिक्षण छिंदवाड़ा और मंडला 2 डिस्ट्रिक्ट का इस केंद्र में हुआ और हमारे 2 साथी और थे हमारे साथ में, संजीव अग्रवाल जी और राजीव नंदा जी। हमको जेडी कार्यालय की ओर से इधर की व्यवस्थाएं और प्रशिक्षण सुचारू रूप से संचालित हो इसके लिए अधिकृत किया गया था। और आपको पता है प्राचार्य होने के नाते स्कूल के दायित्व कितने ज़्यादा थे। और मैं जिस विद्यालय में पदस्थ हूँ PM श्री विद्यालय कन्या बरेला मंडला रोड पर स्थित है और PM श्री विद्यालय हुए अभी उसको 2 वर्ष हो गए। अब जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है आप यहाँ से बहुत कुछ 5 दिन में लेकर जा रहे हैं। निश्चित रूप से टीचर जो शिक्षक होता है उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का चाव होना चाहिए। हम जिस प्रोफेशन में हैं हमको हमेशा नया कुछ सीखने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अब जो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है जो शायद संभवतः 2025 से हमारे प्रदेश में पूरे देश में लागू हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को डालना होगा। और हम चाहेंगे कि आप ये शिक्षा नीति के 2020 जो है उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। 100-150 पेज की बुक है और इसमें बहुत कुछ डिपेंड है कि हम क्या करके दें, बच्चा कैसा तैयार हो। आज हम पढ़ाते हैं हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, हमारे ऊपर पनिशमेंट होता कि साहब आपका रिजल्ट खराब हुआ। बेस्ट 5 के बाद भी हम कक्षा 10वीं का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे पा रहे और सभी जगह से यही आवाज़ उठती कि भाई इनका रिजल्ट खराब क्यों हो रहा। शिक्षक हैं समय पढ़ा रहे हैं, बच्चों का नीचे स्तर प्राइमरी लेवल से जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत कमज़ोर होते होते हमारे पास जब बच्चा 9th में आता है, जैसा कि हम देख रहे थे एक दिन मैडम ने बताया था कि बच्चे से नाम लिखते भी नहीं बनते, ये बिल्कुल हकीकत है। तो हमको उस स्तर से 9th क्लास में जब हम बच्चे को तैयार करते हैं तो अल्फ़ाबेट से पढ़ाना शुरू करते हैं। 3 महीने ब्रिज कोर्स चलता है, फिर आपका एक टेस्ट होता है, फिर एंड लाइन टेस्ट होता है और उसके बाद सितंबर महीने में तिमाही परीक्षा आ जाती है ना। जब हम पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाते त्रैमासिक परीक्षा आ जाती है। तो अब हमको इसके साथ साथ पढ़ाई को तेज़ी से पढ़ना होगा। और अभी हम लोगों ने जो प्रशिक्षण में प्राप्त किया उसमें ये जानकारी लगी कि हमको कक्षा को हमारे बीच में संयुक्त संचालक महोदय प्राची जैन जी उपस्थित हुए हैं। सभी लोग हर्ष ध्वनि के साथ उसका स्वागत करेंगे। पढ़ाई में पूरी कक्षा एक्टिव रहे इसके लिए आपको विद्यालय में शिक्षक को और बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है TLM इसका उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है और प्रत्येक कक्षा में एक TLM कॉर्नर बने। आप लोग सभी इस चीज़ पर विचार करें और इसको लागू करें। कमरे में एक कॉर्नर जहां पर हम पूरी शिक्षण सामग्री छात्र विद्यार्थियों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा जो बने उसका हम बेहतर उपयोग कर सकेंगे। और हम चाहेंगे कि आपने ये जो प्रशिक्षण में बहुत कुछ यहाँ पर मास्टर ट्रेनरों के द्वारा जो यहाँ पर सभी को बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया गया है, हम चाहेंगे कि आप विद्यालय में उसको अच्छी तरह से लागू करें और कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे पूरे विद्यार्थी इस विषय में पास हो जाए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि ये प्रशिक्षण जो आप लोगों ने 5 दिन किया बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे ढंग से लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। और निश्चित रूप से आपने जो हम लोग को मार्गदर्शन दिया, चूँकि आपको बहुत लंबा समय हो गया है, प्राचार्य का अनुभव है और आपको मालूम है कि 9th क्लास में जो टीचर्स लोगों को जो विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक का जो बच्चा होता है
जब वो 9th क्लास में आता तो निश्चित रूप से इंग्लिश जैसे विषय में उसको बहुत फोकस करना पड़ता है एंड वहाँ पे उसको अल्फ़ाबेट से ही पढ़ाना पड़ता है। मैंने क्योंकि खुद पढ़ाया है 9th 10th 11th 12th, तो अपन लोग अनसीन पैसेज तो बहुत दूर की बात है, हम लोग को पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सब पढ़ाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप लोग ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतना बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर यहाँ पर उपस्थित हो कि 5 दिन के इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम पर यहाँ पर आए। हमारे मध्य में जबलपुर संयुक्त संचालक माननीय श्री प्राची जैन साहब, श्री अमित तिवारी साहब और सहायक संचालक महोदय श्री ठाकुर साहब उपस्थित हो चुके हैं। माननीय श्री प्राची जैन सर से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो आएँ और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय श्री प्राची जैन सर। इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम की फेयरवेल ही मानो आप सबका स्वागत है। हमारे कार्यालय के सहयोगी ठाकुर साहब, दर्शना मैडम, अमित तिवारी, अरविंद विश्वकर्मा जी और यहाँ के प्रभारी पंड्या सर ने उनकी पूरी टीम पूरे टाइम हम लोगों ने देखा और मास्टर ट्रेनर का रहा। सबसे बड़ी बात है कि आपने हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग किया, हमने प्रयास किया कि आप लोग को व्यवस्थाओं में कमी ना आ पाए, परंतु घर से बाहर निकलने पर समस्याएं तो रहती ही हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारे सभा जबलपुर का गौरव होगा कि हमने लगभग 500 इंग्लिश टीचर्स को एक साथ 3 वेन्यू पे ट्रेनिंग दी है। शायद किसी भी संभाग में इतना बड़ा काम 500 का तो नहीं किया होगा किसी ने। अब चूँकि हमने थोड़ा बाइफरकेट कर दिया आगामी प्रशिक्षण, क्योंकि रुकने में बड़ी समस्या जाती है, असुविधा बहुत जाती है और अब स्कूल खुलने वाले हैं, हमें वेन्यू भी नहीं मिलने वाली, स्कूल भी खुलने वाले हैं ना 18 तारीख से। तो इसलिए थोड़ा हमने संशोधन किया टाइम टेबल में। आप लोगों ने पूर्ण मनोयोग से, हमारे मास्टर ट्रेनर के सहयोग से आप लोगों ने ट्रेनिंग ली। देखिए, ट्रेनिंग इस बात की है कि हम पढ़ाएं कैसे बच्चे को कि बच्चा इंग्लिश सीख सके, और इसके लिए मास्टर ट्रेनर पूरा प्रयास किया। संख्या आप लोग की थोड़ी ज़्यादा थी, हम और व्यवस्था नहीं कर पाए कि आपको और बाइफरकेट करके 50-60 के ग्रुप बना दें। गर्मी ज़्यादा थी, व्यवस्था उतनी नहीं हो पा रही थी और वेन्यू नहीं था हमारे पास। फिर भी हमारे मास्टर ट्रेनरों ने और आप लोगों ने भी पूर्ण मनोयोग से सीखा। देखिए, ट्रेनिंग कंटेंट अलग है, यहाँ आके हमें सीखना एक अलग बात है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारी पर्सनालिटी में निखार नहीं आएगा। एक बार बात आई, छोटी सी बात थी, जब मैंने यहाँ की महिला प्रतिभागियों को PSM शिफ्ट किया तो बात आई वो आएंगी कैसे यहाँ तक। पहले तो मेरे को भी लगा कि बस लगानी पड़ेगी, अन्य साधन लगाने पड़ेंगे, परंतु मैंने सोचा कि 5-6 किलोमीटर जो 3-4 किलोमीटरों से जबलपुर आया है वो 5-6 किलोमीटर की स्कूटी या रिक्शा से नहीं आ सकता क्या? वो सब आए। मैंने उनको बार बार भी ये कहा कि सुरक्षा के आना, भागना नहीं, कोई ये लोग बहुत अच्छे से आओ, किसी लोगों शिकायत नहीं की। इस बात को मैं तारीफ करूँगा इन लोगों का, पैसे प्रतिभागियों का। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि सर हम लोग थक जाते हैं, हम लोग को परेशानी आती है, कोई किसी नहीं कहा। हमारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी ना, बना दिया था पूरा, पर नहीं हो पाई, अकस्मात चेंज करना पड़ा। और भाई मैडमों ने कहीं ना कहीं आपत्ति लगाई, बढ़िया नहीं। और मैंने कहा था नाश्ता वगैरह वही कर लेना, तो भी नहीं, नाश्ता वगैरह नहीं लिया। अब आप जब फील्ड पे जाएंगे, अपने स्कूल में जाएंगे, तो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में निखार आना चाहिए। हमारा लक्ष्य बच्चे हैं, अंतिम बच्चे तक को सीखना है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और हमें लगना चाहिए कि जब हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासनिक अधिकारी फील्ड पे जाएं तो
तो ये कहें कि हमारे स्कूल अच्छे चल रहे हैं। नहीं तो जनरली यही बात आती है, स्कूल बंद है, टीचर नहीं आ रहे हैं। आप लोग नहीं करते होंगे मालूम है, फिर भी हमारा पूर्ण प्रयास हो कि इसके लिए हम करें, अच्छे से रिजल्ट आए जौनपुर संभाग का। और इसके बाद आप लोग की दिल्ली में तैयारी होगी। हमारा जो स्टाफ है, जो लोग, ये लोग भी फोटो लेकर वगैरह इन लोग साथ कर ले रहे हैं, तो टाइम हो सकता है। मेरे कार्यालय में आगामी प्रशिक्षण की तैयारियां चल रही हैं, खड़े खड़े पूरा देख रहे हैं, तो टाइम बहुत काम हम लोग के पास। थैंक यू। मास्टर टीएडीए का तो प्रावधान जो होगा उसको हम देखेंगे। आप लोग के टीएडीए की बात आई, किसी ने कहा होगा ऑल ऑफ यू गवर्नमेंट सर्वेंट, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जैसे हमारा टीए निकलता है ग्लोबल, वैसे आपका भी टीए निकलेगा। इसलिए आप लोग अपने स्कूल में टीए बना के देंगे। तो प्रमाणीकरण हमने कर दिया है कि आपका प्रमाणीकरण आपको ड्यूटी सेंटर भेज दिया है, और ज़्यादा लोग टीओ को लिख देंगे कि हमने इन लोगों का कोई आपका टीए का भुगतान नहीं किया। टीए नहीं मिलेगा तो कि आपके शुभ हाथों से अगर 2-4 छात्रों को प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम है। एक जिले, 2 जिले हैं, मंडला और छिंदवाड़ा। कृपया मैडम, मंडला जिले के 2 सर्टिफिकेट। और इस बीच में हमारे संयुक्त संचालक कार्यालय से पदाधिकारी सहायक संचालक महोदय श्री ठाकुर साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और मैं चाहता हूँ कि 2 शब्दों से हम लोग मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आदरणीय ठाकुर साहब। आदरणीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण राकेश जैन जी, मंचासी दर्शना झारिया मैडम, अमित तिवारी जी, पंड्या सर, और मंडला जिले के और छिंदवाड़ा जिले के हमारे समस्त साथी, आप सब ने बहुत अच्छे सहयोग के साथ जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण को सफल बनाया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय नहीं है इसलिए कोई बात नहीं। सिर्फ मुख्य बात यह है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना समाप्त हो रही है, और ये दायित्व आपके ऊपर डाला जा रहा है कि आपके स्कूल का बच्चा अंग्रेजी में फैलना हो। ये अपन को मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि हमारा छात्र अंग्रेजी में फैलना हो। इसी लक्ष्य को लेकर के चलना है अपन को। क्योंकि आपको भोपाल में ये भी सिखाया हो कि पढ़ने वाला बच्चे जिससे अंग्रेजी पढ़ते नहीं आती है, उससे कैसे अपन एक अंक दिलवा सकते हैं। क्योंकि वो अंग्रेजी THE भी नहीं बोल सकता, किंतु वो जानता ही यहाँ पे THE लिख देंगे तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। ये ट्रिक आपको यहाँ पे सीखने मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे जेडी सर आप लोग के बीच में मिले हैं, क्योंकि वो सुबह, शाम, दोपहर और रात में भी आपके साथ आए। तो कोटि कोटि जेडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी। ठाकुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अब ठाकुर साहब को विश्वास दिलाना कि जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षणार्थी हैं वो पास बस नहीं कराएंगे, बच्चों को बिल्कुल मेरिटोरियस बनाएंगे, अंग्रेजी में टॉप 100/100 सर, ऐसा हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं इनकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने 5 दिन मास्टर ट्रेनर थे, जिनने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया, सफल बनाया, मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्री जेडी साहब से, श्री अरविंद शुक्ला जी सबसे पहले जी। सर मास्टर ट्रेनर बस को दे दें अपन, ये मास्टर ट्रेनर के तक अरविंद शुक्ला जी। सर मैं बोलते हैं श्री अरविंद शुक्ला जी। इसके बाद आ जाएंगी मंजूषा चौरसिया जी, शी फ्रॉम मंडला हृदयनगर। गरिमा बला उच्च माध्यमिक शिक्षक छिंदवाड़ा। इसके बाद हमारे शिवशंकर पांडे साहब, उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडला। श्री रतन सिंह धुर्वे सर, आपका भी बहुत अच्छा योगदान रहा, सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया। डिंडोरी से रतन सिंह धुर्वे सर।
से